उस बच्ची का मर्डर करके उसके दोनों पैर काट दिए गए, उसके साथ रेप हुआ और उसकी फैमिली को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। निर्भया केस तो चलो फास्ट ट्रैक हो गया, और इवन की फास्ट ट्रैक होने के बावजूद भी 7 साल लग गए। 7 साल 3 महीने बाद निर्भया को जस्टिस मिला। तो अदर केसेस की अगर बात करें तो वो तो 15, 20, 25, 30, 40 साल तक ऐसे ऐसे केस हैं जो 40 साल तक पेंडिंग है। आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अब ऑडिट किया जाता है, फिर हाई कोर्ट कंफर्म करता है, फिर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है, फिर रिव्यू पिटीशन सुना जाता है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन सुना जाता है, देन मर्सी पिटीशन सुना जाता है, उसके अलावा आता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये पूरा एक सिस्टम ऐसा है कि लोग वाकई में उनका मनोबल टूटता है, और उसमें भी अगर इंसान सपोज दैट अपना काम भी छोड़ दे, अपनी लोगों ने जमीन जायदाद बेचकर भी अपने परिवार में न्याय के लिए लड़े हैं लोग, तो एक्चुअल में अगर एडवोकेट काम किसी को जस्टिस दिलाने में लग जाए तो वो 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर मुझे लगता है हार्डली वो 8-10 केस कर सकते हैं, फाइनल परिणति तक पहुंचा दे। इससे ज्यादा केस नहीं कर सकते हैं, उनको पूरी डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो जब कोई क्राइम होता है उसके बाद सबसे पहले जो है कि पुलिस स्टेशन में मैटर जाता है, तो वहां पर देखा जाए पुलिस सेंसिटिव नहीं है। दूसरी बात, अगर एफआईआर हो भी जाती है तो एक आईओ करीब 20-20, 25-25 केसेस हैंडल कर रहा है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि विद इन अ पीरियड 90 डेज का जो टाइम है चार्जशीट फाइल करने का वो कर दे, नहीं कर पाता। 2-2, 3-3 साल में चार्जशीट फाइल होती है। तो पुलिस बल बढ़ाया जाए, कोई भी अगर उन्होंने एक्यूज्ड को पकड़ लिया है तो फिर उसके जो भी एविडेंस है, जो भी उसके स्टेटमेंट है, वो कैसे इमीडिएटली टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको रिकॉर्ड किया जाए। जैसे फिर मैं अगेन रिपीट करूंगी, निर्भया केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही ये मैटर करीब 9 महीने में डिसाइड हुआ। जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 9 महीने में, तो सुप्रीम कोर्ट तक मान के चलते कि निर्भया केस करीब 2.5 से 3 साल में डिसाइड हो जाना चाहिए था। लेकिन जब इस तरीके से मैटर चार्जशीट दाखिल होगी देर से, उसके बाद ट्रायल में टाइम लगेगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे डिले होता चला जाएगा। तो मैटर जब फास्ट ट्रैक किया जाए तो वो टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक हो और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट जस्टिस की बात होनी चाहिए कि अगर डेथ सेंटेंस वाले मैटर हैं तो मर्सी पिटीशन तक फास्ट ट्रैक उसको किया जाए। जिस तरीके की स्थिति भारत में दयनीय स्थिति महिलाओं की है अभी भी, कि उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, तो एक वो डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ भी मैंने बहुत फेस किया, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो, मेरा गांव हो, हर जगह पर। तो इवन की मैं बताऊं, आईएएस की तैयारी के दौरान मैंने क्लास में भी इस तरीके की चीजों को फेस किया कि जो स्टूडेंट आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं बॉयज, वो फीमेल के प्रति क्या माइंड सेट रखते हैं, क्लासेस में हुटिंगबाजी करते। तो अजीब सा एक लगता था कि नहीं, हम भी यहाँ आईएएस की तैयारी करें, हम भी इक्वली डेवलप हैं, हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो इस तरीके का महिलाओं के साथ भारत में डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है?